इंडियन रुपी 50 तक जा सकता है डॉलर के अगेंस्ट। ये मैंने कहा लास्ट वीडियो में और 4 लाख लोगों ने देखा। कमेंट्स में बीजेपी एंड कांग्रेस वालों ने तो आग लगा दी। किसी ने कहा मुझे बीजेपी ने पैसे दिए, किसी ने कहा कांग्रेस ने, लेकिन किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो चलो आ जाओ, आज डेटा देखते हैं। 500 सालों में 6 रिजर्व करेंसीज आई हैं। पोर्चुगीज रियाल, स्पेनिश डॉलर, डच गिल्डर, फ्रेंच फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड एंड अमेरिकन डॉलर। सारे रिजर्व करेंसी की एवरेज लाइफ 94 ईयर्स है। डॉलर अभी 82 साल का है और हर करेंसी सेम तरीके से खत्म होती है। पोर्चुगीज रियाल, इनकी 65% इनकम बाहर से आती थी। सिर्फ 15 लाख लोग एम्पायर चला रहे थे, फैक्ट्रीज कभी बनाई नहीं, बस ट्रेड रूट्स पे टोल कलेक्ट करते थे। डच ने बेटर रूट ढूंढ लिया और डोमिनेंस खत्म। स्पेनिश डॉलर, दुनिया का सबसे अमीर एम्पायर, अमेरिका से 16,000 टन सिल्वर लाए। इतना पैसा आ गया तो इन्होंने कुछ बनाना ही बंद कर दिया। किंग 48% इंटरेस्ट पे फ्यूचर सिल्वर के अगेंस्ट लोन ले रहा था, 3 बार बैंकक्रप्ट हो गया। डच गिल्डर, सिर्फ 20 लाख लोग, बैंक ऑफ एम्स्टरडैम में 97% गोल्ड बैकिंग थी। इन्होंने चुपके से गोल्ड वॉर के लिए लेंड करना शुरू कर दिया। 4 साल में 97% से 28%। भरोसा गायब, करेंसी खत्म। फ्रेंच फ्रैंक, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, इन्होंने चर्च की जमीन जब्त करके उसके अगेंस्ट पेपर मनी छापना शुरू कर दिया। 400 मिलियन को 7 साल में 21 बिलियन कर दिया। लॉस 70% परचेसिंग पावर, करेंसी खत्म। अब ब्रिटिश पाउंड, अब ध्यान से सुनना क्योंकि डॉलर की भी यही कहानी है। पाउंड दुनिया के 62% रिजर्व्स में था। वर्ल्ड वॉर 1 ने डेट 30% से 143% जीडीपी तक पहुंचा दिया। वर्ल्ड वॉर 2 ने 250% कर दिया। ब्रेटन वुड्स 1944 में डॉलर ने पाउंड की जगह ले ली। 5 साल बाद पाउंड 30% डिवैल्यू हो गया। वेस्ट क्राइसिस के टाइम पे यूएस ने बोला बॉन्ड्स डंप कर देंगे। ब्रिटेन 7 दिन में झुक गया और एम्पायर गिर गया, आर्मी से नहीं, बॉन्ड मार्केट से। पाउंड आज 62% से सिर्फ 5% पर है। और अब अमेरिकन डॉलर, 39 ट्रिलियन का डेट है, हर दिन 7 बिलियन से बढ़ रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट हर साल का 1 ट्रिलियन से ज्यादा है, पूरे डिफेंस बजट से भी ज्यादा। डॉलर का रिजर्व शेयर 72% से गिर के 57% हो गया है। सेंट्रल बैंक 3 साल से रिकॉर्ड गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइना ने 48% ट्रेजरी होल्डिंग्स बेच दी है। जो पैटर्न पिछली 5 करेंसीज के एंडिंग पे थे, ये सब एक साथ अभी एक्टिव है डॉलर के लिए। अब बात करते हैं रुपए की। रुपए 30 साल से क्यों गिरा? क्योंकि डॉलर आर्टिफिशियली स्ट्रांग था। ऑयल चाहिए, डॉलर दो। सोयाबीन चाहिए, डॉलर दो। 72% रिजर्व्स डॉलर में थे। ये डिमांड रियल नहीं थी, सिस्टम ने क्रिएट की थी। डॉलर की डिमांड गिरती है तो डॉलर गिरता है। जब डॉलर गिरता है तो दूसरी सप्रेस करेंसीज ऊपर उठती हैं। इंडिया अपने दम पे स्ट्रांग हो रहा है। जीडीपी 2 ट्रिलियन से 4.3 ट्रिलियन डॉलर, यूपीआई 3.4 ट्रिलियन डॉलर प्रोसेस कर रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 1.2% है। फॉरेक्स रिजर्व 650 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। प्लाजा अकाउंट 1985 के टाइम पे डॉलर येन के अगेंस्ट 50% गिर गया, 240 से 80। अगर डॉलर येन के अगेंस्ट 3 टाइम्स गिर सकता है तो रुपी के अगेंस्ट 50% क्यों नहीं? 6 करेंसीज हर बार गोल्ड जीता और हर बार राइजिंग इकोनॉमी की करेंसी मजबूत हुई। तो ये कांग्रेस और बीजेपी की तो बात ही नहीं है। ये पिछले 500 साल की हिस्ट्री है और हिस्ट्री किसी के लिए नहीं रुकती। अब तुरंत इस वीडियो को सेव करो और भेजो उस इंसान को जो अभी भी सोचता है कि डॉलर कभी नहीं गिरेगा।